अब आगे देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता कि यहाँ पर एल्यूज शेयर का अर्थ है, यानी कि ऐसा शेयर करना है हमको कि जो निकला था लेकिन वो दूसरे मौका के निकला या कैसे निकला, ये चीज शेयर करनी हो। निकलना था ही, उसमें कुछ शेयर भी किया है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है सी। वेरी गुड, यहाँ पर सी आंसर हो सकता है। आपने दोनों शेयर हो गया, तो हमें अभी शेयर करने लिखा हुआ है, ठीक? तो जहाँ शेयर हो गई बात, यानी कि इसका मतलब यही है, शेयर कर दिया। अब आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मानव की धर्मता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। जिनके जन्म में आप किसी बहुत विशेष दिन मनाते हैं, कौन से विशेष दिन मनाते हैं? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जन्मदिन को हम बहुत राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो उसके जन्मदिन में ये कह रहे हैं कि क्यों मनाते हैं? आगे उसने हमको सिखाया था कि पूरे मनुष्य का प्रकटीकरण कैसे होगा, उसी ने सिखाया। तो अपने विवेक को जागरूक उसने करवाया, ऐसा आपको विवेक जागरूक कराया कि आप समझदार हो गए। यहाँ पर देखना कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। आपके विवेक को जागरूक इसने करा दिया, पूरा शरीर जागरूक हो गया। अरे कहाँ कोई बेटी तो बहुत तेज हो गई, वेरी गुड। तो क्या है इसका आंसर? डी है। क्या आप सही आंसर को कभी भूल सकते हो? नहीं, वेरी गुड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही हमने तो अपने हमने किसी को अरेस्ट कर लिया, हमने किसी को अरेस्ट कर लिया या हमने कोई गार्ड मांग ली, ठीक? ये गार्ड मांग ली, अरेस्ट कर लिया हमने किसी को, इस बात के लिए कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो शरीर स्वस्थ तभी है जैसे भाई यहाँ पे सुने ना, अब हमारा शरीर पढ़ाई नहीं है, स्वस्थ शरीर है ही, तो ये हमने बात अरेस्ट कर रखी है, अरेस्ट कर रखी है हमने। और किसी का नाम यहाँ पर क्या है, तो वो अरेस्ट करी हुई बात है। या कर जीवन में कभी भी अगर आपका स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो आपको होशियार नहीं होगा। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, शरीर स्वस्थ मस्तिष्क। अब यहाँ पे क्या करें, हार्वर्ड स्पेंसर अरिस्टो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अरिस्टो, तो ये है अरिस्टो का नाम। या आपको महात्मा गांधी की शेक्सपियर हैं? मेरे शब्दों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप मेरी बात को हमेशा ग्रहण ना करना, अरेस्ट कर लेना उसको। बच्चों को स्कूल में ले गए क्यों? यहाँ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वेरी गुड। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। और एक क्वेश्चन यहीं पर देखिए, यहाँ देखिए, शिक्षा को तीन ध्रुवीय प्रक्रिया माना है, कोई कह रहा है शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। बहुत ध्यान से लेने वाली बात है, ये बहुत कंफ्यूजिंग का आंसर होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि तीन ध्रुवीय है कि दो ध्रुवीय है, कभी कहते हैं एटम है, कभी लॉस है, कभी ध्रुवीय है, कभी कभी है। हमारे यहाँ पे तीन देवियों को पूजा करते हैं, तीन देवियों की, भाई चाहे सरस्वती जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे पार्वती जी हो, तीन देवियों का एक। तो तीन ध्रुवीय प्रक्रिया बता रही हूँ, देवी है, देवी है मतलब हमारी तीनों देवियां। तो इस बात को हमें ये देखना है कि वो समाचार क्या हो रहा है। कभी भी जब हम तीन देवियों की बात करें, तीन ध्रुवीय प्रक्रिया माना गया, एटम है, रॉस है, ध्रुवीय है या अवेरियस है। तीन ध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय है। हाँ, इसमें दो एक है, लेकिन ये बताओ इसमें आंसर कौन सा सही हो सकता है? तीन ध्रुवीय। थोड़ा उधर अभी इनका आंसर क्या है, देखो इनको देखो, ये बताएंगे तीन ध्रुवीय प्रक्रिया, तीन देवियां क्या हो सकता है? हाँ, देवी देवी है, ठीक है। आगे तो और तीन ध्रुवीय प्रक्रिया जब भी पूछा जाता है, तीनों देवियों की बात आ जाएगी, तुमको याद रहेगा। लेकिन आपके दो मैडम है, आपका दो मैडम है, आ जाए दो मैडम है, अब दो ध्रुवीय प्रक्रिया में आपका दो मैडम
क्षमता। तो ये चीज है, क्या हो सकती है भाई, कुछ करोगे या नहीं करोगे, तो किस काल में कर रहे हो भाई, काल घंटे चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर ये समझना होगा, करोगे या ना करोगे, समय पीरियड देखते हैं काल कौन सा काल चल रहा है, काल से अरे वेरी गुड काल। तो ये भी आंसर क्लियर हो गया। तो इस तरीके से शिक्षा को आपको अपने माइंड में रखना है और अच्छी तरीके से समझना है, और यही एक एजुकेशन का ये स्टाइल है। जैसे आपके 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गए, तो ये आपके माइंड में सब है, आपको ये दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी कि हमेशा याद रहेगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप करेंगे, तभी उसकी तरह हंसे की तरह 75 या 75 नंबर लाओगे। ऑब्जेक्टिव नंबर आएगा, आप पूरा एग्जाम पाओगे। तो गुड लक, बने रहे डॉक्टर पाटिल के साथ। पास आए 10 मार्क, आप कंफ्यूज लाइन बहुत सारे क्वेश्चन बोलते जाएंगे, क्या ये दोनों क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं? कभी नहीं बोलोगे ना। यहाँ पर कितना क्वेश्चन है एलसीएम का, यहाँ पर तो मैं तो क्रिएटिविटी माइंड की निकाल लूंगा ऑटोमेटिक। इसे क्या होगा, अब ये आंसर कर दूंगा। आज मैं आपको शिक्षा शास्त्र में बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं कि माइंड में इस तरीके से आने चाहिए कि आप भूले नहीं, आप भूले नहीं, इस तरीके से आपको समझना। मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा, एक ऐसा कंसेप्ट बताऊँगा कि जैसे आप गर्ल्स हैं, तो मैं क्वेश्चन को इस तरीके से बोलूँगा और आपके सामने क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगा। तो आपको ये देखना होगा कि आपके माइंड से मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा और आप अपने आप उसका आंसर निकालेंगे। अपना हाथ उठाएंगे, जब मैं पूछूंगा देखो, उससे पहले मैं समझाऊंगा और जिसे आता होगा तो बोलेगा। मैं एक माइंड की क्रिएटिविटी देखना चाहता हूँ, आपके अंदर क्या वो हुनर आता है किसी चीज़ को समझने का, और जब आप वो लिंकेज समझ जाएंगे, लिंकेज बनाऊंगा, उस लिंकेज से क्या होगा कि आपका आंसर अपना आ पाएगा। और आवाज साउंड को थोड़ा पता है, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि अब ये देखिए कि वेदांतों की संख्या कितनी है। वेद आपने 4 सुने और उसमें आपके पास वेदों के बारे में वेद आपको होते हैं 4 को पता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वेद आप पढ़ें, तो जब आप पढ़ेंगे तो कितनी चीज़ों के सहारे से आप पढ़ेंगे, कितनी चीज़ें और समझ हो जाएंगी। जब आप किताब लेकर के रामायण पढ़ते हो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो वेद तो 4 है, वेद तो 4 हो, लेकिन जब पढ़ोगे तो कितने हाथों में किसी भी चीज़ में आप लेते हैं, तो वो जो आपके शरीर में पाए जाते हैं, तो वो उसमें जुड़ जाएंगे। इतने वेद होंगे, उन वेदों में वो जो आंसर है वो उसमें निकल आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि वेद का अंग, तो ऐसे शरीर का अंग है जिसकी सहायता से हम पकड़ते हैं वेद को पढ़ने के लिए। तो वो चारों वेद जब आप पढ़ोगे तो उसमें उन चीज़ों से भी आप पकड़ के पढ़ोगे, तो उतने ही वो अंग होंगे वेदांग। तो यहाँ पर A for 4 है, 2 है, 6 है और ये 8 है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आंसर क्या हो सकता है। आपके पास ऑटोमेटिक आंसर है, आपको नहीं बताना है। मैं इस 10 की एक क्रिएटिविटी देखना चाह रहा हूँ। वे कितने थे? 4। आपके पास लिखने पढ़ने के लिए कोई चीज अंग है आपके पास, वो कितने? तो आपको वेदांग अंग संग में जुड़ गया, तो वो आंसर इनमें नहीं छिपा हुआ है। वो कौन सा आंसर हो सकता है, देखिए उसका पूछना बताओ। इसमें से 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो। क्योंकि हम वेद नहीं पूछ रहे, वेद अंग पूछ रहे, वेदांग पूछ रहे, यानी कि वेद में वो अंग जुड़ गए। जितने वेद होते हैं उसमें वो अंग जुड़ गए, वो कितना आंसर हो सकता है बताओ। हेलो।
बोलो बोलो। वेट कितने थे? हाँ भैया। और उसमें कितने एंगल जोड़े? कितना होता है? इसमें कोई है? कौन सा है? सी। ठीक है, तो इस तरीके अभी से कॉलेज में दे देंगे बाद में। तो अभी कॉलेज में है, कॉलेज में। लर्न करोगे तो माइंड को चलाने की कोशिश करो, कोशिश न करो तो उससे तुमको लर्न बहुत समझ में आएगा। अभी देखिए कि कभी-कभी क्या होता है, किसी की बात हट जाती है, बहुत पसंद हो जाता है और उसको होने लगती है, मैं आंसर नहीं दूंगा। ठीक ठीक यहाँ करते थे करते। एजुकेटर करने की सबकी भाषा शब्द से हुई है, ठीक, तो वो से रिलेटेड है, आंग है, संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, लैटिन, ये यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो सकता है, तो बता सकता है? स्टार्ट है, स्टार्ट है।